गन्ना लगना तो हिले पे देखा बहुत बड़ी थो हाथ हेलीकॉप्टर अब देखो हवा मारी क्या करना वाला दिखा टूटे बल्ली का भाई टूटे ठीक से हो जब पत्ती बंद तब उतरी है पहले रोके ऊपर वाला चार्ज नीचे वाला दूसरी बल्ले टूटे जरूर पहली बार देखा था पहली बार काऊ ना देखे हम भेटी मारे देखे हम पहली बार हेलीकॉप्टर हो देखा धुआं हुआ देगा सिग्नल कहाँ वहाँ देखा हुआ जब तक सिग्नल पे तब तक उतर ना सकते यहाँ कमांडो पहले उनके साथ कमांडो उतरे ड्रोन कैमरा उड़ाए बाटे कहाँ वाह 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 कहाँ सिंह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल सबसे अच्छे वोटों से जीतते जा रहे हैं। बताओ जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? अब तो चुनाव में कोई समय नहीं बचा है, एक दिन बचा है बस, उसके बाद वोट डालना है। साइकिल भूल तो नहीं जाओगे, याद रखोगे साइकिल। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण भी सुने होंगे, इनके बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे होंगे।
इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। जो छोटे नेता है वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपसे कहा था किसान भाइयों कि आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसी भी किसान की पैदावार की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। यही किसान और किसान के बेटे हमें दिखाई दे रहे हैं। जब धान बिका होगा, बताओ धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? आप खाद की बोरी लेने गए थे, बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? डीएपी नहीं मिली, और खाद की बोरी देखी होगी तो उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी सोचा है ये 5 किलो की चोरी कहां से सीखी इन्होंने? कभी पार्ले जी का बिस्किट देखा है पैकेट उसका? पहले पैकेट इतना बड़ा आता था, जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, वो पैकेट छोटा हो गया। छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और ये दोबारा आ गए सरकार में, तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, 10 किलो निकाल लेंगे, फिर 15 किलो निकाल लेंगे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जिनको हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे गरीबों को, वो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं हवाई अड्डा बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहाँ खड़ी होती है वो रेलवे स्टेशन बेच दिया। और ये इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा फिर नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी और रोजगार न देना पड़े इसलिए बेच रहे हैं। और उनका सुन लिया होगा आपने, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है? गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है ये विधानसभा गोसाईगंज के लोग इतनी साइकिल की बटन दबाएंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। ये जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे या नहीं निकालोगे? और हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं निकली है। ये नौजवान हमारे दौड़ करके, मेहनत कर करके, वर्दी पहन करके, भर्ती में जा करके देश की सेवा करना चाहते थे। 3 साल से भर्ती नहीं निकली। ये गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो इन नौजवानों के लिए फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये 22 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में, 11 लाख 22 लाख तो हम नौकरी देने जा रहे हैं आईटी सेक्टर में। इधर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये बीएड टेट वाले लोग आए हुए हैं, इन्होंने हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको समायोजित करने का काम करेंगे। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? सरकार बनाइए, आपको समायोजित करने का काम हम लोग करेंगे।
ये बीएड और टेट वाले लोग हैं। हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया होगा। और न केवल इनको, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, हम उनकी भी मदद करने जा रहे हैं। रोजगार सेवक है, उनकी भी मदद होगी। ये जो किसान मित्र बनना शुरू हुए थे, इनकी भी मदद होगी। और हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये नौजवान मुझे लैपटॉप दिखा रहा है और जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार कर रहे थे, हम लोगों को पता ही लग रहा कि वो पर्चा बांध रहे थे कि थूक दे रहे थे। ये मुझे स्मार्टफोन भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के हाथ में। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? अरे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए हैं। बाबा मुख्यमंत्री वाला लैपटॉप तो नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने लैपटॉप दे दिए हैं। और आपको मिलते भी कैसे? क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। और इधर एक उनकी तस्वीर देखी होगी आपने कि वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। सुना है बाबा मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके कह रहे हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे की बात कही है, हमने उनके भी घर पे नजर रखना शुरू कर दिया है। इधर शाम को जब देखते हैं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है वहां। ये भाई धुआं क्यों उड़ रहा है वहां पर? बात समझ गए ना? और इधर मैंने पुताई वाले जाते देखे थे। पुताई वाले, मैंने पूछा पुताई वालों कहाँ जा रहे हो? तो वो कह रहे थे जो धुएं के दाग लगे उनको पुताई करने जा रहे, काले वाले दाग। इधर एक वो गाना भी बड़ा फेमस हुआ है, बाबा काबा। तो बताओ इस बार बाय बाय बाबा बा होना है क्या नहीं होगा? करोगे इस बार बाय बाय बाबा बा? और इसलिए करना जरूरी है कि ये सरकार कैसी है बताओ। हमें और आपको अपने खेत रखवाली करने पड़ रहे हैं। बताओ खेत की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? और परीक्षा देने वालों, हमारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ। आपके लिए एक सवाल आएगा कि बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर क्या है? हमारे जो विद्यार्थी है अगर परीक्षा देने जाएंगे नौकरी का, तो एक उनसे सवाल पूछा जाएगा कि बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर कौन सा है? ये तो सब जानते हैं कौन सा है। बताओ सांड की टक्कर से लोगों की जान जा रही कि नहीं जा रही? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लोग जो सरकार में बैठे हैं वो आपके दुख दर्द नहीं समझ रहे। जो तकलीफ परेशानी है कि आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, और महंगाई इस सीमा तक है कि लोगों का घर नहीं चल पा रहा है। घर नहीं चल पा रहा है। बताओ डीजल पेट्रोल के साथ साथ हमारी गरीब माताओं को जो सिलेंडर मिले थे वो महंगे हो गए कि नहीं हो गए?
न केवल सिलेंडर महंगा हुआ है, बाजार में हर चीज महंगी हो गई है और बिजली का बिल भी महंगा आ रहा है। जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को अपना बिल नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी। सिंचाई के लिए भी, बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम इनको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर कभी बीमार होंगी और अगर अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होगी, जो अभी एम्बुलेंस चल रही है, अगर हमें 2 गुनी भी एम्बुलेंस करनी पड़ी अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए, तो 2 गुनी एम्बुलेंस कर करके इनकी मदद करने का काम करेंगे। न केवल स्वास्थ्य, दवाई, इलाज की मदद करेंगे, वहीं अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना सम्मान राशि दे करके और साल का 18,000 रुपए देंगे। माताएं बहनें 1500 रुपए देंगे महीने का। जो चाहो सो करना, साड़ी खरीदना चाहो साड़ी खरीदना, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना बच्चों के लिए खरीदना, क्योंकि आज घर परिवार कोई चलाता है तो हमारी माताएं बहनें चलाती हैं। इन माताओं के लिए 1500 रुपए महीना, साल का 18,000 रुपया हमारी पेंशन देंगे। ये हमारे कर्मचारी मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। राशन को लेके भी हम कह के जा रहे हैं आपको, बीजेपी के लोग नवंबर तक राशन दे रहे थे, फिर इन्होंने कहा कि हम मार्च तक देंगे। ये बीजेपी वाले राशन केवल चुनाव के लिए दे रहे हैं, वोट के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं यहाँ पर कि आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ, आपको राशन समाजवादी लोग देंगे। न केवल राशन देंगे बल्कि सरसों का तेल भी फ्री देंगे 1 लीटर। अपने बच्चों के लिए मिल्क पाउडर 1 किलो देंगे, जिससे दूध पिलाया जा सके, बच्चों को चाय पी जा सके, और साथ ही साथ 1 लीटर घी भी फ्री हम लोग देंगे समाजवादियों को। बताओ मदद करोगे? ये मान गए कि नहीं मान गए? सरकार बनने वाली है, ये बात पता लग गई कि नहीं लग गई? तभी आपने देखा होगा जिनकी जनता ने खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान आ रहे घटिया। बताओ बयान घटिया आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इन पे हो गया था हमला कि नहीं? थाने में जाना पड़ा कि नहीं? हम उन्हें कहना चाहते हैं, अब उनकी सरकार जाने वाली है। जो कानून तोड़ेगा, जो कानून अपने हाथ में लेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर ऐसे अधिकारी भी हैं जो मिली भगत करते हैं, उन पे भी हम लोगों की नजर है। बताओ नजर रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? और इधर माहौल बदलते हुए देख लिया कि नहीं देख लिया? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, चाहे हमारे अनुदेशक हो जिनको नियमित करना है, बीएड टेट वाले हैं इनकी मदद करनी है, ये 57,000 वाले लोग हैं, बस तमाम हमारे नौजवान जो शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इधर शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरी खाली है, ये नौजवान जानते होंगे, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली है नौकरी। ये लोग पता नहीं अपना खजाना भरते रहे, तमाम पद खाली पड़े रहे। इसलिए समाजवादी सरकार आएगी
तो बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए हमें लाखों लाख शिक्षकों की भर्ती करनी पड़े, बीएड को समायोजित करना पड़े, औरों की मदद करना पड़े। समाजवादी सरकार में आपको नौकरी मिलेगी। इसलिए मदद करिए, मदद करोगे। अभय सिंह जी को जिता के भेजोगे? कितने वोटों से जिता के भेजोगे? अरे घबरा तो नहीं जाओगे? ये जो डराएंगे धमकाएंगे पीछे तो नहीं हटोगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप लोग जिताइए इन्हें, आप लोग जिताइए, मदद करिए। और क्षेत्र का विकास के लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा। नौजवानों को नौकरी रोजगार और अपने गरीबों के लिए अगर दवाई के लिए इलाज के लिए हमें सरकार के खजाने से भी पैसा देना पड़ेगा तो सरकार के खजाने से पैसा दे करके अपने गरीबों की मदद करने का काम समाजवादी और कोई इलाज के लिए कोई तकलीफ परेशानी में होगा, बीमारी में, आप हम तक चिट्ठी पहुंचा देना, पूरा का पूरा इलाज की मदद हम लोग सरकार से करेंगे। ये भरोसा है आपको कि नहीं है? ये जो एम्बुलेंस चल रही है समाजवादियों ने चलाई कि नहीं चलाई? ये 100 नंबर जब से 112 हुई है हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई। बताओ 100 नंबर चलाया हम लोगों ने नहीं चलाई? चलाई पुलिस के लिए गाड़ी दी कि नहीं दी? इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि समाजवादियों के काम आज भी दिखाई दे रहे होंगे। बगल में बिजली का कारखाना बना है, टांडा में समाजवादियों ने बनाया है। हमारे गन्ने के भुगतान के लिए हमने कहा है कि आपको धरना प्रदर्शन कभी नहीं करना पड़ेगा, समाजवादी सरकार होगी, चाहे सरकार को देना पड़े, आप किसानों का भुगतान कराएंगे जिससे हमारे 15 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान होगा। ये नौजवान चाहते हैं कि फौज में भर्ती हो। मैंने पहले भी कहा है, ये गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में भर्ती करने का काम करेंगे। क्यों? ये भर्ती दे करके, ये वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। और हम एक बार फिर भरोसा दिलाते हैं कि जो लोग उत्पीड़न और अन्याय कर रहे हैं वो सावधान रहे, क्योंकि अब समाजवादियों की साइकिल आने वाली है। अब उनके दिन गए। और जब बाबा जी घर जा रहे हैं गोरखपुर, जा रहे कि नहीं जा रहे? इधर बीजेपी वाले ABCD बहुत सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, M फॉर ये, Z फॉर ये। हमने भी उन्हें बता दिया कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। चले गए काले कानून के नहीं चले गए। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। इसलिए आप सब हमारी मदद करना, मदद करोगे? आज आप लोग मदद करना, यही मैं निवेदन और अपील आपसे करने आया हूँ कि इस चुनाव में साइकिल को जिता करके अभय सिंह जी को ऐतिहासिक वोटों से इस विधानसभा में चुन करके भेजना। हम क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।